का भी वास होता है। अब चलते हैं सातवीं देवी राखी जी के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि नवरात्र पर मां को क्या भोग लगाएं, कौन से रंगों के वस्त्र और फूल मां को अर्पित करें ताकि मां का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। मां के जयकारे लगे बिना नवरात्रि की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। कहते हैं किसी के भी दिल को जीतना हो तो उसे अच्छा भोजन कराना चाहिए, लेकिन हर किसी के पास अच्छा भोजन या घी के भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसे में आज के युवा हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। जब आपकी मम्मी आपसे कहें प्याज नहीं खाना तो नहीं खाना, इस 9 दिन बाहर खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप माला पढ़ें या आप माला पे जाप करें या आप माँ के पास बैठ सकें, तो इतना सा सिर्फ आप अपनी माँ को मदद कर दीजिए कि आप 9 दिन बाहर भोजन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और माँ की हर बात मानेंगे। यकीन मानिए आपके घर में सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो करता है अपनी माँ का सम्मान, माता रानी उसी घर में वास करती है। माँ को 9 दिन 9 भोग लगाने की जरूरत कतई नहीं है। वो सिर्फ ये चाहती है कि जगदम्बे, शेरावाली, मेरावाली, दुर्गा, भवानी कहकर पुकारा जाए। आपकी खुद की माँ का तो चश्मा टूटा हुआ है और आप नवरात्रों में मंदिर में जाके नारियल चढ़ा रहे हैं तो देवी खुश नहीं होगी। देवी चाहती है कि अपने घर में बैठी हुई माँ के रोज सुबह शाम आप पैर छुएं और आपके घर में जो पहली चाय बने वो माँ दुर्गा भवानी के समक्ष रखें। माँ को नारियल का भोग लगाएं, जैसे कि मेरी सभी देवियां पीछे आपको बताती आ रही हैं। पर आपको ऐसे करना है कि आज आपके घर में महादेवी आई है, मतलब आपकी मम्मी तो आपकी मम्मी है ही, लेकिन ऊपर से मम्मी की भी मम्मी आपके घर आई हैं, तो उनका सम्मान कैसे करेंगे। आप चौकी बिछाएंगे, जैसे मेरी मित्र नीति जी ने बताया, कलश स्थापना करेंगे। लेकिन आपने चौकी बिठा दी, कलश स्थापना कर दी, जोत जला दी, उसके बाद आप टाटा बाय बाय हो गए। आपको सुबह से शाम तक माता रानी याद ही नहीं आ रही। जितनी बार भोजन आप करते हैं उतनी बार माता को भोजन कराएं। आप चाय पहली बनाएं तो माँ के समक्ष रखें। आप उसके बाद जो नाश्ता बना रहे हैं वो बनाएं। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बेहद जरूरी है माँ को शहद का भोग लगाना, घी का भोग लगाना, नारियल का भोग लगाना और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाना। जो रस बाजार में इस वक्त आए हैं उस तरह का भोग लगाना। अपनी पत्नी का भी पूरा सम्मान करें। पत्नियों से भी कहूंगी जब आप इन 9 दिन में पूजा करें तो कोशिश करें जमीन पर सोएं। आपके जीवन में इन 9 दिनों के अंदर शक्ति है। जैसे मेरी मित्र रूपा ने बताया कि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, उस एनर्जीज को कैच हर कोई नहीं कर पाता। यूं आते हैं नवरात्रि, यूं जाते हैं। युवाओं के लिए कहना चाहूंगी डांडिया जरूर खेलें। कहते हैं जो इसके दरबार में नाचता है उसे कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दुनिया आपके आगे नाचती है। तो आप डांडिया जरूर खेलें। माँ को डांडिया के डंडे जो हैं बाजार से खरीद कर वो तोहफे में जरूर दें और जो आप भोग लगाएं वो अपने घर के आसपास की छोटी छोटी कन्याओं को भोग स्वरूप दें। याद रखिए, अपने बेटे को ये बात समझाइए कि 9 दिन ही केवल कन्या कन्या नहीं होती। हर बच्ची के अंदर, हर माँ में, हर भाभी में और हर बहन में कन्या सदैव रहती है। उसको उसी दृष्टि से नवरात्रों के बाद भी देखा जाए तो कन्याएं सुरक्षित होंगी और माँ दुर्गा भवानी आपको सब कुछ देगी जो आपको चाहिए। माँ दुर्गा भवानी को अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठिए, अपने घर की चौखट पर अगरबत्ती जलाइए। घर में कलेश इन दिनों में ना करें। मान लीजिए आपके घर कोई खाने पर आता है और आप खाने पर आते ही उस व्यक्ति के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं तो वो व्यक्ति वहां से भाग जाएगा। मैं आपको यही समझा रही हूँ, आपके घर में आपकी मदर मना कर रही है ये मत करो वो मत करो, आपको जो करना है बाहर जाके कर लो अगर आपका मन नहीं मानता। लेकिन अगर यकीन मानिए युवा अपनी मदर की बात इन दिनों में मान लेते हैं तो बिना किसी उपाय के नौकरी भी मिलेगी, अच्छे नंबर भी आएंगे। जैसा कि आपको बताया गया, खूब कलरफुल कपड़े पहनो, रोज नहाओ, माँ दुर्गा भवानी जगदम्बे कहकर पुकारो। मेट्रो में कोई स्त्री आपको मिलती है, आप पुरुषों से कहोगे वो खड़े होकर उन्हें स्थान दे बैठने का। ये दुर्गा भवानी की सबसे बड़ी पूजा है। और अब मैं चलूंगी। मेरा सवाल ये है कि नवरात्रि में व्रत रखना कितना आवश्यक है, और अगर ये आवश्यक है तो फिर इसको 9 के 9 दिन रखा जाए या पहले और आखिरी दिन, ये हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जरा बता सकें तो। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए ताली होनी चाहिए। नवरात्रों में व्रत रखना और उपवास रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते हो तो अपने अंदर आ रहे विचारों को, जो रॉन्ग विचार हैं, उनका उपवास रखें।
रात को लेट तक आप जागते हो, उसका उपवास रखें कि मैं 9 दिन जल्दी सोऊंगा और सुबह जल्दी उठकर एटलीस्ट मंदिर जाऊंगा, माँ की पूजा में मदद करूंगा। और बेटा आपने कहा कि पहला और आखिरी व्रत रख सकते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज से बीमार हैं, आप सुबह उठते दवाइयां खाते हैं, भले आप व्रत मत रखें, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर व्रत रखा है तो उसकी व्रत खुलवाने में मदद करें। वो सक्षम नहीं है व्रत का सामान खरीदने में तो उसकी मदद करें। आप व्रत रखें तो पहला और आखिरी रखें अगर आपकी माता वैसा कहती है। हर किसी के घर के अपने रूल्स होते हैं, कोई खेतरी बेचता है, कोई नहीं बेचता, कोई अखंड जोत जलाता है, कोई नहीं जलाता। और मेरा मानना है एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं मानती हूँ, पहले हमने व्रत रखा और फिर हमने बीच में खाना खा लिया और फिर हमने व्रत रखा, तो वो 9 दिन मेरे को लगता है कि वो सिस्टम मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है तो पहले के 2 दिन व्रत रख लिए जाएं, आप जोड़े से रख लें, या आखिरी के 2 दिन व्रत रख लिए जाएं तो वो बेहतर है, क्योंकि आप पहले दिन व्रत रखकर अन्न खा रहे हो फिर आखिरी दिन व्रत रख रहे हो तो वो ठीक नहीं है। तो पहले जोड़े से 2 रखो या आखिरी रखो। और मैं तो तुमसे कहूंगी, जैसे तुम युवा हो, खूब पढ़ो, सूरज को जल दो, माता पिता की सेवा करो, लोगों की मदद करो, पॉजिटिव सोचो, तिलक लगा के घर से निकलो। और जब 9वें दिन माँ खेतरी पानी में विसर्जित करने जाए, क्योंकि पुराने जमाने के, उसे रोको और उनसे बोलो इस खेतरी की मिट्टी निकालकर गमलों में रखो और खेतरी में जो जमे हुई हैं वो गाय को खिलाओ, ताकि हमारी नदियां दूषित होने से बचें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने दवाइयों से लेकर कुछ कहा, तो क्या अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हम अपनी तबीयत को लेकर कोई दवाइयाँ नहीं ले सकते क्या? कलियुग केवल नाम उद्धार, अगर आप राम का नाम लेते हो उससे भी आपका उद्धार हो जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को आप टॉफी चॉकलेट बांटते हो, अच्छी भाव से देखते हो। मैंने आपको पहले ही बोला, किसी की मदद करना सबसे बड़ा नवरात्रों में जो है ना मेन है। माँ को गुस्सा ना आए, उसने व्रत रखे हुए हैं, वो 2 तरह का खाना बना रही है, व्रत वाला बना रही है, अलग बना रही है। अगर आप बीमार हैं और व्रत रखना चाहते हैं, भगवान आपके भाव को समझते हैं। मैं तो कहती हूँ खाली पेट ना हो भजन गोपाला, ए मुरली वाले ये रखी तेरी बंसरी ये रखी माला। खाली पेट पूजा नहीं होती तो खा के करो, पर भाव से करो। बहुत है, व्रत में आप दवाई खानी है खाओ, लेकिन व्रत रखा है, व्रत रखा है, व्रत रखा है, पूरे घर को उठा रखा है, मैंने व्रत रखा है, पूरे मोहल्ले को बता रखा है भाई साहब व्रत रखा है, ऐसे व्रत मत रखो। तो युवाओं के लिए गुड न्यूज है, जब हाथी पर माँ आती है तो वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतती है। अरे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखा आपने, 9 देवियों ने आपको बताया कैसे इस नवरात्र पर आप माँ की विशेष आराधना कर मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। 9 दिनों तक इन उपायों के जरिए आप माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। हम कामना करते हैं आप इन मंत्रों, इन उपायों का पूरी श्रद्धा से पालन करेंगे और अपने जीवन से सारे कष्टों को दूर करेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।